दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रेणुका सचिन और सायली को बोलती है कि तुम दोनों को मैंने मना किया ना यहाँ से निकल अंदर आने के लिए, तो तुम लोग क्यों आ रहे हो यहाँ पे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो सायली बोलती है कि काकू आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे लगता है कि मैंने सचिन को भड़काया है वहाँ पे तमाशा करने के लिए। तो वो बोलती है कि हाँ, तुम्हारी ही जिम्मेदारी थी ना वहाँ पर कि ये कोई भी तमाशा ना करे, लेकिन तुम ही चली गई उसके पास में रोते रोते, जिससे कि इसने तमाशा कर दिया। इसे शर्म नहीं आई एक बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए। तो सचिन बोलता है कि हाँ, वो बुजुर्ग है, उसे समझ में नहीं आया कि उसको किस तरह से बात करनी चाहिए। जब उन्होंने जवान बनकर बातें करने की कोशिश की तो मैंने भी उन पर हाथ उठा दिया। तभी रोशनी बोलती है कि हाँ, उन्हें गलतफहमी हो गई, उसमें कोई बात, लेकिन तुम्हें तो उनकी उम्र का लिहाज रखना चाहिए था। तभी सचिन परेश से बोलता है कि बाबा, जब से मैं वहाँ पे गया था मैंने खुद को शांत रखा था। तो साली से पूछ कि मैं वहाँ पे एकदम मौन व्रत धारण करके रखा था। साली बोलती है कि हाँ, वहाँ पर जब से सचिन गया था उसने एक बात भी कुछ नहीं बोला, किसी से बातें नहीं की, बल्कि मुझे सबसे बोलना पड़ रहा था कि हाँ, इसका मौन व्रत है। रेणुका बोलती है लेकिन तूने तो हमारी खानदान की इज्जत तो मिट्टी में मिला दी। सचिन बोलता है अच्छा, तू चाहती है ना मैं यहाँ पे चले जाऊँ। तो अपने बाबा को बोलता है बाबा चल तू भी। तो वो बोलता है कि अरे तू क्या कर रहा है। रेणुका बोलती है तू इन्हें कहाँ लेके जा रहा है। तो वो बोलता है कि मैं अपने बाबा के बिना कहीं नहीं रहूँगा। तभी परेश बोलता है कि हाँ, मैं भी अपने लाडले बेटे के बिना कहीं नहीं रहूँगा। तू ही बोलती है ना ये मेरा लाडला बेटा है, तो मैं इसके साथ में जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ आकाश जाता है घर छोड़कर। तो फिर उसकी सास और ससुर बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस समय तुमने खाना नहीं खाया फंक्शन में, अच्छे से तुम खा कुछ लो। तभी आकाश बोलता है कि इन्हें अपने ज़बान पर लगाम रखना चाहिए था। अगर इन्होंने अपनी ज़बान पर लगाम रखा होता तो वहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। खाने की टेबल पर जब सब लोग नाश्ता करने बैठते हैं तो रेणुका का खाने का मन नहीं करता। सब पूछते हैं कि तू खाना क्यों नहीं खा रही है। तो वो बोलती है कि मुझे कुछ बच ही नहीं रहा है। वो बोलती है आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तभी वो रोशनी को बोलती है रोशनी, अच्छा हो तेरे पापा नहीं आए, नहीं तो वो आते तो एक और संधि के सामने हमारी नाक कट जाती। तभी रेणुका को याद आता है लेकिन उसके पापा गए कहाँ। वो पूरे रोशनी से पूछती, रोशनी तेरे पापा आ तो रहे थे ना, लेकिन गए कहाँ, वो अभी तक आए क्यों नहीं। रोशनी फंस जाती है, उनके पास में इसका कोई जवाब नहीं रहता।